नालायक, पूरे 20 लाख रुपए का नुकसान कर दिया फैक्ट्री में। अगर तेरी यही हरकत रही तो एक दिन ये फैक्ट्री नीलाम हो जाएगी और हम सड़क पे आ जाएंगे। आपकी हिम्मत कैसे हुई मेरे पति पे हाथ उठाने की? अरे अपने पति से पूछ कि इसने क्या किया है। पूरे 20 लाख रुपए का नुकसान कर दिया है और इसी की वजह से आज हमारे ऊपर 20 करोड़ रुपए का कर्जा है। अगर ये हरकत इसका चालू रहा ना तो बहू वो दिन दूर नहीं कि जब हमें कटोरा लेकर रोड पे भीख मांगना पड़ेगा। हाँ तो क्या हुआ, इस घर के एक लौते बेटे हैं वो, और अपना ही तो पैसा डुबाया है। 20 लाख रुपए डुबो दिए तो कहीं की आफत आ गई और समुद्र में से एक लोटा पानी निकल गया तो समुद्र खाली हो जाएगा क्या? भाभी, आपको तमीज नहीं है क्या? बड़ों से कैसे बात करते हैं? तुम्हें दिख नहीं रहा है कि इस घर में हो क्या रहा है? तुम्हारे बड़े भैया पे तुम्हारे पापा ने हाथ उठा दिया और तुम कुछ बोल नहीं रही हो। गलती करेगा तो इसे मारूंगा, और एक बार नहीं बहू 1000 बार मारूंगा। 10 साल के बच्चे नहीं है वो जो आप कभी भी उन पे हाथ उठा लोगे। अरे जवान है वो, शादीशुदा है, बीवी है उनकी। आपको कोई हक नहीं बनता उन पे हाथ उठाने का। अपनी औकात में रहो। चिराग, मैं तुम्हारी साइड ले रही हूँ और तुम मुझे ही थप्पड़ मार रहे हो। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई पापा से ऐसे बात करने की? वो बाप है मेरा, अगर वो मुझे काट के भी दाब दे तो तुम्हें बीच में बोलने की कोई जरूरत नहीं है। भाड़ में जाओ तुम सब। देख लिया बेटा अपनी पत्नी के तेवर। हाँ, अरे उसे बड़ों से बात करने की जरा भी तमीज नहीं है। अरे वो हमारे मुंह पे दरवाजा मार के चली गई। उसकी इतनी हिम्मत, उसकी हिम्मत इसलिए हुई है कि तूने उसे अपने सर पे चढ़ा रखा है। उसकी बात का सही तरीके से जवाब नहीं देता है, इसलिए वो चाहती है कि हम लोग उसके इशारे पे नाचें। ये बिल्कुल नहीं होने वाला है बेटा, समझा? अपनी पत्नी को समझा। भैया, ये सब आपके लाड प्यार का नतीजा है। भाभी को ना आपने अपने सर पर बिठा रखा है। देखा आपने किस तरीके से बात कर रही थी पापा से? अरे भाभी को तो बड़ों से बात करने की तमीज ही नहीं है। मुझे तो ऐसा लगता है कि वो दिन दूर नहीं है जिस दिन ये घर बिखर जाएगा। सिल्की, तुम्हें बिल्कुल भी छोटों बड़ों का अदब नहीं है। तुम्हारे माँ बाप ने यही सिखाया कि तुम अपने बड़ों के मुंह पे दरवाजा मार के चली जाओ। बड़ों के बीच में से ऐसा आता है कोई? अभी के अभी चलो और पापा से माफी मांगो। अभी के भी माफी मांगोगी तुम उनसे? मैं उनसे कभी माफी नहीं मांगूंगी। मेरे सामने मेरे पति पे कोई हाथ उठाए, मेरे कुछ नहीं लगते वो, बल्कि दुश्मन है मेरे वो। तेरे ससुर है वो, तेरे बाप के समान है। और एक बात और सुन सिल्की, अगर किसी के 2 रुपए भी खो जाए तो आदमी की जान निकल जाती है। वो जो 20 लाख रुपए का नुकसान हुआ वो मेरा बाप था। अगर उसने मुझे एक थप्पड़ मार दिया बस, अगर मैं किसी के 20 रुपए का नुकसान कर दूं ना तो मुझे पूरी जिंदगी गुलाम बना के रखेगा। और एक बात और सुन, हमारे पास है ही क्या? अरे पापा की फैक्ट्री है, सब कुछ उन्हीं का तो है। अगर पापा की फैक्ट्री ना होती तो मैं कहीं सड़कों पे धक्के खाता फिरता। और वो हमारे बुरे में नहीं है सिल्की, वो माँ बाप है हमारे। वो मुझसे भी ज्यादा तुम्हें प्यार करते हैं। कोई भी माँ बाप अपनी औलाद का कभी बुरा नहीं चाहता। एक बात सुन, अगर वो तुझे पसंद ना करते, तुझसे नफरत करते, तो क्या मेरी शादी तुझसे कराते? एक बात सुन, मैं तुम्हें छोड़ सकता हूं लेकिन अपने पापा को नहीं। अगर तुम उनसे माफी मांगती हो तो ठीक है, नहीं तो मैं तुम्हें तलाक दे दूंगा। कोई रिश्ता नहीं है फिर मेरा भी और तुम्हारा। चिराग, क्या कहा आपने? आप मुझे तलाक दे दोगे? ठीक है, अगर आप यही चाहते हो कि मैं आपके पापा से माफी मांगूं तो मैं माफी मांगने के लिए तैयार हूं। और एक बात और सुनो, मैं तुमसे इतना प्यार करती हूँ, मैं तुम्हें पाने के लिए तुम्हारे पापा से ही नहीं, अगर पूरी दुनिया से ही मुझे माफी मांगनी पड़े तो मैं माफी मांगने के लिए तैयार हूँ। लेकिन चिराग, तुम मुझे तलाक देने की बात कभी मत करना। मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकती। चलो, पापा हमारा बाहर वेट कर रहे हैं।
सॉरी पापा जी, मुझसे गलती हो गई है। मुझे आपसे इस तरीके से बात नहीं करनी चाहिए थी, और भविष्य में आपको मेरी तरफ से कभी कोई शिकायत का मौका नहीं मिलेगा। कोई बात नहीं बहू, सुबह का भूला अगर शाम को आ जाए तो उसे भूला हुआ नहीं कहते। देखिए, आपको अपनी गलती का एहसास हो गया, यही बहुत बड़ी बात है। मैंने तुम्हें कभी अपनी बहू माना ही नहीं। अरे तुम तो बिल्कुल मेरी बेटी जैसी हो। जैसे मेरी ये बेटी, वैसे ही मेरी तू भी बेटी है। और छोड़ो ये गिले शिकवे ख़त्म करो और एक काम करो बहू, जाओ आधा आधा कप चाय बना लिया। ठीक है पापा जी।